सुबह है जी, तकरीबन 5 बज गए हैं और काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं। प्रोग्राम ये था कि उठ के 12, 1, 2, 3 बजे निकल जाऊँगा, लेकिन 5 बज गए हैं निकलते निकलते। बहरहाल तैयार हो गया हूँ, तो अभी बस मैनचेस्टर के लिए निकलने लगा हूँ चीज़। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत से सफ़र ख़त्म करें। मैनचेस्टर का तो आपको बता ही चुका हूँ कितनी देर लगती है। तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे का सफ़र है यहाँ से बोल्टन का, और तकरीबन 5 बज गए हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली 10 बजे तक बोल्टन में होंगे, तो फिर जाके व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अगर रास्ते में कहीं रुका सर्विसेज पे या कोई सीनरी आई, कहीं रुकने का मौका मिला तो दरमियान में व्लॉग शूट करेंगे, वरना सीधा जाके बोल्टन आप कैमरा ऑन करेंगे। नहीं जी, मेन बीम चलेगी। ये भी एरर आ गया नया। ये यार पता नहीं शायद ये बल्ब जाने वाला है, क्योंकि आगे भी 2-3 दफ़ा एरर आया, पर देखते हैं इसको। ओए होए होए यार, इतनी तेज बारिश एकदम से, मतलब पीछे धूप थी और आगे शदीद तेज बारिश देखे, लेकिन नजर ही नहीं आ रही यार, इतनी एकदम आई है बारिश। बदलता है मौसम, रंग कैसे कैसे। ले जी, पहुंच गया हूँ बोल्टन हैट्रियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और एज़ टोल्ड अर्लियर पूरे 5 घंटे में पहुंचा, 5 घंटे 10 मिनट में। 5 सवा 5 बजे निकला था और पूरे 10:15 बज गए हैं, और इस टाइम मैं सिस्टर घर के बाहर पहुंचा हूँ। सफ़र अच्छा गुजरा, लेकिन रास्ते में बहुत तेज़ बारिश थी, जैसे आपको दिखाई है। बारिश ख़त्म हुई है तो फिर तेज़ हवा चलने लग पड़ी है, तो उससे मेरे मतलब कह लें कि 15-20 मिनट थोड़े ज़्यादा लगे हैं, वरना थोड़ा और 15-20 मिनट जल्दी आ जाना था। असल में हमारी गाड़ियाँ ज़रा बड़ी हैं, तो तेज़ हवा चलती है तो उसका नुकसान यह है कि जब मोटरवे के ऊपर ना गाड़ी डोलती है राइट लेफ़्ट, तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुजरा, अल्लाह ने खैरियत से पहुँचाया। तो अब चल के बच्चों को मिलते हैं। तो मेरी तो क्योंकि भतीजियाँ भी आई हुई हैं, उनसे मिलने लगा काफ़ी अर्से बाद। ये सीन ये है कि मुझे बच्चे ले आए साथ, कहते हैं चले हम पहले चल के स्नोकर खेलना है थोड़ी देर। तो मैंने कहा चले आज जनाब ट्राई कर लेते हैं स्नोकर आज थोड़ी देर। ऐसे खेली मैंने कभी नहीं, और पता यूनिवर्सिटी से शरीफ बच्चा, स्नोकर तो कभी खेली नहीं इतनी। वैसे आती है, शॉट शूट मार लेते हैं। 1-2 दफ़ा ट्राई की थी दोस्त के साथ, फरहान के साथ, यूनिवर्सिटी जब कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे। शॉटें तो हमसे लगती कोई नहीं थी, लेकिन यह है कि बस टाइम ही ज़ाया करते थे हम। ये मेरे साथ है साद, मोइज़ अपना, अब्दुल्ला से तो उससे इंट्रोडक्शन हुआ था। ये बन जाए मेरा जनाब, इसको गुड़ती मेहंदी है, छोटा सा था माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, और माशाल्लाह लाइसेंस पास कर गया अब्दुल्ला ने। कब पास किया? परसों पास किया ना, ये लास्ट वीक में हमें अब्दुल्ला ने पास किया माशाल्लाह। मैं क्या ड्राइवरों की गुड़ती है, फिर ये तो फिर होना ही था। नहीं माशाल्लाह इंटेलिजेंट बॉय, और अब्दुल्ला ने रिसेंटली टॉप भी किया अपनी क्लास में, A+, मतलब कि टॉप, इधर टॉप तो नहीं कंसेप्ट, इधर तो A+ ग्रेड्स लिए हैं माशाल्लाह। लाइक इंटेलिजेंट मामू, ही इज़ इंटेलिजेंट नेफ्यू एज वेल। तो चलते हैं जी शुरू। अब्दुल्ला ब्रेक करने लगा है यार, मैं ही ब्रेक करता हूँ, मैं ब्रेक करता हूँ आज, मैं ब्रेक करूँगा। साथी कौन कौन है? मैं और साथ हो जाते हैं। चल जी भाई वो ब्रेक कर लिया जी। रोनियो सुलेमान प्रोफेशनल ब्रेक स्पिक साथ लगा। ये फारिदी जैसा प्रोफेशनल ब्रेक हमेशा आप देखो जो प्रोफेशनल होते हैं पूरा कभी ब्रेक करते हैं, 1-2 बॉल निकालते हैं। वही आपने ये सारे निकाले से वो ब्रेक करते हैं यार। ये देखिए, ये देखें, ये देखें इतना, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूं, ये लोग रोज खेलते हैं। नहीं हम तो रोज खेलते हैं। और बहरहाल आपसे ये भी नहीं डर ले, देखना अब्दुल्ला, डालो मैं खुद से कहता हूं अच्छा खेलता हूं। डालो मतलब बेइज्जती ना करवाना कसम से। डालो जरा, डालो। मैं वैसे कह रहा हूं फारिग वो पिछला बॉल हिल रहा है, कोई नहीं किधर है ब्रा। ये इतनी इजी शॉट अब्दुल्ला। मैं बता मैं कहता हूं फ्रेश शॉट है। ना रेड मारना साथ में आप उसको किस तरह मार उसको कैसे मारते हैं? तो मैं मुझे ये पकड़ना तक नहीं आता सब यार। तो पीछे खड़े हो, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा और यार हाथ पीछे ये फॉल है 4 पॉइंट। ये ऐसे रखो, ये इस बॉडी को ना, बॉडी को इधर आधे रखो, बॉडी को इस तरह पीछे रखो ज्यादा। ये साथ सब कुछ सिखा रहे हैं, साथ 4 फिंगर रख के सनी यानी रख हाथ पीछे रख लो इस तरह। हाँ इस तरह बेहतरीन है, बस क्यों सीधी हो जिस तरह मर्जी। क्यों सीधी करो, इधर से पकड़ो ना, इधर से पकड़ो, इधर से पीछे और पीछे इधर से, यहाँ से भी और पीछे। अब मतलब सेंटर में मारो बॉल।
निशाना लेके, ये आपकी थोड़ी है ना, थोड़ी स्टिक पे लगनी चाहिए, ना भी लगे चलो फिर आपकी आंखें एग्जैक्ट सामने देखते हैं। ये टच हो गया बस, ठीक है। तो जब मोइस की बारी है, चलो जी मोइस साहब, प्रोफेशनल अभी देख लेते हैं। मोइस स्कूल भी खेलता रहता है असल में यार, पूरा, लेकिन छोटी पकड़नी आती है, मारनी आती है तो बस। जी कौन सा मोइस को ब्रेक करने लगे, ये कोई नहीं लेना शॉट है मोइस, मैं तो आपको समझा था मोइस, नाइस शॉट, वेल डन। इरशाद भाई की शॉट है, न्यू प्लेयर है। अभिषेक साहब ऊपर क्यों टच करते हो? निशाना इसको मारना चाहिए। साथ के ऊपर खड़े हुए प्रेशर में डाला वैसे, पीछे लेके जाओ। यार छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो इस एज में स्नूकर आ रहे हैं। हम पाकिस्तान देते हैं, हमें स्नूकर कोई जाने नहीं देता था पाकिस्तान में, तो उसको समझे बड़ा मायूब जाता है, बड़ी एक मतलब गेम समझी जाती है कि जो इधर सारे लोफर होते हैं ना मोस्टली। मेरा ये मतलब नहीं कि जो स्नूकर खेलते हैं सारे लोफर हैं, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में जितनी लड़ाइयाँ होती हैं सारी स्नूकर क्लब्स होती हैं, तो इसलिए इसको ज़रा थोड़ा मायूब समझा जाता है पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे इधर स्पोर्ट्स है और देखा जाए तो बड़ी एक अक्लमंदों की स्पोर्ट्स है, मतलब बड़े प्रोफेशनल्स खेलते हैं इसको। लेकिन बहरहाल मेरी माँ जी भी देख रही होनी है व्लॉग, तो मैं नहीं आया, मुझे बच्चे लेकर आए हैं, मैं नहीं आया, ये मुझे मोइज़ और अब्दुल्ला लेकर आए हैं साथ। और साथ भी कहते हैं हमने आधा घंटा स्नूकर खेलनी है, क्योंकि सुबह उन्होंने मेरे साथ एबरडीन चले जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने, पीछे भी मैं आया था तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। बहरहाल आप मोबाइल को इधर होल्डर में लगाते हैं तो टाइम लैप्स कैप्चर करते हैं। इन लोगों से गेम ही नहीं खत्म हो रही, इतनी देर में तो जो प्रोफेशनल्स खेलते हैं गेम मुका के बड़े मारते हैं। 15-20 मिनट हो गए, इनसे गेम ही नहीं खत्म हो रही, अभी तक सारे बॉल ऊपर पड़े हैं। मैं तो चलो आई बारी दफ़ा ना, मैंने कहा जल्दी खत्म करो क्योंकि एक होने वाला, 11:15 हो गए हैं। तो इन्होंने तो सुबह अब्दुल्ला और मोइज़ सुबह जा रहे हैं फ़्लाइट पे, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादा बंदे हैं, तो इन दोनों की मैंने फ़्लाइट बुक किया, ये फ़्लाइट पे जाएंगे तो मैं गाड़ी पे बाकियों को लेकर आऊँगा। तो इन्होंने तो सुबह फ़्लाइट पे बैठ जाना है सुबह सुबह और सो जाना है, तो मैं तो ड्राइव करके जाना है। तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं ड्राइव भी करना, लेकिन मैं सुबह पहले सबसे पहले उठ के सुबह 8 बजे मैंने गाड़ी देनी है, गाड़ी की MOT बुक की हुई है और गाड़ी का ब्रेक पैड भी डलवाने हैं। तो अब मैं गेम जल्दी से फिनिश करके इन्हें मैं ज़रा अपना प्रोफेशनल लेवल दिखाऊँ। आधा घंटा हो गया है, 2 बॉल पड़े हुए हैं, पिंक और ब्लैक, उन्होंने से वही नहीं डाल रहे। मैं इनको बार बार मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग ही करें, तो मैं ना ही करूँ। असल में मेरा जो साथ प्लेयर है वो थोड़ा कमज़ोर है, वो स्टोरी ये है कि मैं और साथ जीत गए हैं और दोनों प्रोफेशनल प्लेयर हैं। और मज़े की बात है, और मेरी जीत में देखें मैंने सिर्फ 5 बार मैंने पॉकेट किए हैं, इनसे इतने फाउल लिए हैं कि मुझे समझ नहीं आई। डजंट मैटर। अब अच्छा आप बहाने चेक करें, मोइज़ कह रहा है मैं स्लीपर पहन के खेल रहा था। अच्छा अब्दुल्ला कौन जीता? नहीं जीता कौन है? कौन जीता कौन है? हु इज द विनर? हु इज 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 विनर राइट नाउ? कहाँ से हम जीते? उसकी गेम भी तो चेक करो ना, पहली दफा यार पहली दफा स्टिक पकड़ रहा है। क्या से कहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी आर विनर्स, दैट्स इट। और बज गए तकरीबन, इन्होंने 1:45 बजा दिए इस गेम को फिनिश करते करते, छोटी सी गेम को। तो अब बस जल्दी से ये ब्रीफ केस वापस करते हैं इनका बॉल्स वाला और निकलते हैं घर की तरफ। जाके सोना भी है, सुबह उठना भी है, सुबह उठ के गाड़ी भी देनी है, बहुत काम है। इन बच्चों की वैसे सही मौज लगी हुई है, ये सही वाइन में छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं। टाइम देखें 1:45 और ये बाइट फिर रहे हैं। देखें ये पाकिस्तान है तो लिफ्टर पहने थी इस टाइम। एनीवेज नमाज पढ़ा करें आप लोग, बाहर आ जाते हैं इस टाइम। ये कैसे बहुत तेज़ हो गए, छोटे छोटे थे तो माशाल्लाह इतने तेज़ हो गए हैं कि यकीन नहीं आता। नहीं जी गाड़ी की MOT भी हो गया, मतलब सुबह उठ के तो सबसे पहले मैंने MOT करवाई है। MOT करवा के तो गाड़ी के ब्रेक पैड्स भी चेंज हो गए हैं, और भी जो गाड़ी का छोटा मोटा काम था वो भी करवा लिया। और एक टायर था मेरा चेंज होने वाला, वैसे भी चल सकता था लेकिन मैं कहा चलो वो भी करवा देते हैं, तो टायर भी चेंज करवा दिया है। तो अभी मैं आया हूँ मैनचेस्टर सुपर स्टोर, यहाँ से आम लेने हैं और आम लेकर अभी इसके बाद जलेबियाँ लेने हैं। और
नहीं जी, सारी मार्केट सजी हुई है। यहाँ से चल के अभी आम लेते हैं और लेट्स गो। आगे मैं गया हूँ तो मैं वॉलेट अपना भूला है, फिर वापस गया हूँ गाड़ी में। आपकी प्राइजेस चेक करते हैं। तो ये लगे हैं 4 वाले और ये है जनाब 599 का। ये 4 599, ये 8 मैंगोज 999, ये 64 आई डोंट नो कौन सा। चलो यही ट्राई करते हैं, 2 बॉक्स लेके जाते हैं, देखते हैं कैसा निकलता है। ले जी, मैंगो भी ले लिए हैं। एक बॉक्स में 6 हैं। तो ये मुझे मिला यहाँ से 10 पाउंड का। मतलब कि पाकिस्तानी कर लें कि इस टाइम भाई जी 2500 रुपये का ये में हाल में 1 kg होना है या 1.2 kg होना है। बहुत महंगाई हो गई है। तो ये साथ स्प्रे थी जमशेद की, जिसने जिसको मैं उसने मुझे बोला था कि मेरे लिए स्प्रे लेकर आनी है एयर फ्रेशनर। लेकिन जो उसने बोला उसे चाहिए थी ये वाली, ये जो मेरे पड़ी हुई है, लेकिन ये वाली तो नहीं मिली, डिफरेंट मिली है, तो मैं वो ले आया हूँ। लेट्स सी उसे पसंद आ जाए होपफुली। तो जमशेद साहब आपके लिए मैं स्पेशल आया हूँ इधर, ठीक है, वरना मेरा कोई काम नहीं था। फिर मैं क्या चलो आए तो मैंगो भी ले जाएँ। तो अब घर चलते हैं, चल के बस जल्दी से लंच करते हैं और लंच करके वापस एबरडीन की तरफ निकलते हैं क्योंकि घर में तो रेडी है। हमारे पास मेन काम था गाड़ी की एमओटी का, वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम रेडी गुड टू गो। तो बस अब इंशाल्लाह घर की तरफ निकलते हैं एबरडीन। वही सेम 5-6 घंटे का रास्ता के साथ बच्चे हैं तो स्टॉप करता हुआ जाऊँगा, शायद थोड़ी देर ज़्यादा लगे। तो लेट्स गो टुवर्ड्स होम। यार तो वैसे मैं डाइटिंग पे, लेकिन दाल को तड़का लगा हुआ था। चीट डे बनाया जाए, पराठा आज खा ही लेते हैं। खैर या कुछ नहीं होता, कभी कभी चीट डे बनाना चाहिए। ये चाचा का बेबी है, ये आमना है, इसे मेरे लिए है आमना जुमान, ये मेरी भतीजी है। आमना किसके बेबी हो? चाचा बेबी। इसको ये जब छोटी सी है और इससे बड़ी जो आनी है तो इसको शुरू से आमिर ने याद करा था चाचा, चाचू नहीं कहना, तंग करने कहते चाचा कहने को, तो तब से बस हम चाचा ही बन गए हैं। तो ये पहले आनिया से बड़ी थी, वो चाचा कहती, तो फिर ये भी इसके पीछे पीछे चाचा। तो ये भी इतनी शायद से सीधा मैनचेस्टर, तो मैं इनको भी बेसिकली लेने आया था। तो मैंने अच्छा साथ बांजू को छुट्टी हुई है तो इनको भी ले जाता हूँ साथ ही। अभी 3 बज गए हैं और अभी तक मैं नहीं निकला, लेकिन होपफुली आधे घंटे तक हम निकलने लगे हैं। और हमने बड़ी एक्साइटेड हुई, हमने मुझे बार बार कह रही है हम स्कॉटलैंड जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके हम भी अपना सफ़र शुरू करते हैं। अल्लाह हेड ऑफिस में पहुँचाए। तो मौसम ऐसे ही है, बारिश वारिश होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, बिस्मिल्लाह। जी हमारा स्कॉटलैंड का बॉर्डर आ गया है। ये जनाब हमारा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का बॉर्डर। अभी जी हमने मारी है ब्रेक सर्विसेज पे। मैंने कहा चलो ज़रा बच्चे टांगे शांगे सीधी कर लें, साथ इनको ज़रा कुछ फ्रेश हो जाए। मैकडोनल्ड से मिल्क शेक वगैरह लेते हैं, चिप्स लेते हैं, तो फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करेगा। मौसम जी ब्रेक मार ली है, साहब ने मिल्क शेक ले लिया है, साथ बच्चों ने चिप्स और मिल्क शेक लिए हैं। तो अब बस सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। मौसम यानी ज़बरदस्त, बड़ा मज़े का मौसम है। समर में गर्मी का नामो निशान है नहीं स्कॉटलैंड में। तो पाकिस्तान में जिनको गर्मी लग रही है स्कॉटलैंड का वीज़ा लगवाएं और पहुँच जाएँ। जी वेलकम टू एबरडीन। ये जनाब एबरडीन की एंट्रेंस आ गई, सिटी ऑफ ग्रेनाइट। जी हम लोग पहुँच आए थे घर वापस, लेकिन और साथ खाना शाना खाया, खाना खा के फ्रेश हो के तो बच्चों को मैं ले आया अपनी तरफ। मतलब इन्होंने मेरे फ्लैट पे सोना, साहब ने, एक कमीना ने। और ये तकरीबन घंटा हो गया है, डार्ट्स खेले थे हम लोग। मेरे से 3 गेमें आ रही हैं ये लोग। ये मोहित सिर्फ एक गेम जीता है मेरे से, सिर्फ मोहित एक गेम जीता है और वो भी 1 पॉइंट से। लास्ट 1 पॉइंट में मेरा निशाना मिस हुआ तो मोहित जीत गया, वरना वो भी गेम अपनी थी। और ये तो वैसे 2 दफ़ा रहा है, ये तो फर्क है बिल्कुल। तो अभी बस ये लोग प्ले स्टेशन खेल रहे हैं। तो मैं भी चल के मैं नमाज पढ़ लें, क्योंकि सफ़र में था तो नमाज़ें मिस हुई हैं। मगरिब बड़ी इकट्ठी पढ़ेंगे अभी। तो इसके अलावा क्या स्टोरी है हमारी, इसके अलावा फिर बैठ के हम इधर एशेस खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे प्ले स्टेशन पर थोड़ी देर। और उसके बाद सुबह उठ के तो इनको घुमाए फिराएंगे अपने बच्चों को, बच्चा पार्टी को, या स्पेशल घूमने फिरने आए एबरडीन। स्पेशली याद आया, वीलॉग को ख़त्म करते हैं इधर ही। वीलॉग पसंद आया हो तो ये बोलना लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन। चारों की बातें सुन ली आपने, बस गुड हो गया। बस ये चारों काम कर दीजिएगा। तो जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फिर मानो।